हेलो स्टूडेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एसिड हमारे क्या होते हैं। तो अगर देखो डिफाइन करने की बात आएगी तो एसिड को क्या आप डिफाइन कर सकते हैं, जो भी डिफाइन करेंगे वो उसकी क्या होगी, एक प्रॉपर्टी ही होगी। तो हम जनरली बात करने वाले हैं यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड के बारे में। ठीक है ना। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं एसिड क्या क्या होती है। तो देखिए, एसिड आर सोर इन टेस्ट। जो एसिड होते हैं हमारे स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। जितने भी एसिड आप लोगों ने देखे होंगे वो स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे रहेंगे। ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने लेमन खाया होगा कभी, या लेमन पानी पिया होगा, ठीक है ना, तो वो खट्टा खट्टा आपको लगा होगा। या आप लोगों ने एप्पल खाया होगा तो वो भी खट्टा मीठा तो आपको देखने के लिए मिलता। तो ये सब क्या होता है, जो भी चीज़ सोर इन टेस्ट होती है यानी कि खट्टी होती है स्वाद में, वो सारे के सारे हमारे एसिड कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो एसिड टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड। हमारा क्या होता है, जो लिटमस है वो दो तरीके से पाया जाता है। लिटमस दो तरीके से, ये हमारा सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है और ये हमारा जो है सॉल्यूशन की स्टेट में भी पाया जाता है। जनरली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो सॉल्यूशन की स्टेट वाला करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन में इजीली हमें पता लग जाता है, सॉलिड स्टेट में थोड़ा सा देर लगेगी चीज़ को। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि जो हमारा ब्लू लिटमस सॉल्यूशन होता है, अगर हम ब्लू वाला लेंगे लिटमस और उसके अंदर हम क्या करेंगे, पोर कर देंगे अपने एसिड को, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका रेड कलर में। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, नहीं इलेक्ट्रिसिटी। हमारे क्या होते हैं, जो एसिड होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी इजीली उसमें से फ्लो कर जाती है। आप लोगों को अगर चेक करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एक कंटेनर ले सकते हैं और उस कंटेनर में क्या कर सकते हैं, लेमन का रस जो है, लेमन आप डाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। अब लेमन के अंदर क्या करेंगे, दो कील यहाँ पर लगा देंगे, कोई भी एक कॉपर की ले सकते हैं और एक ब्रास की ले सकते हैं, और उनमें से दो वायर निकाल देंगे और एक एलईडी लगा देंगे। एलईडी को जब आप देखेंगे तो वो एलईडी क्या करने लगेगी, ग्लो करना शुरू हो जाएगी। तो आपको पता लग जाएगा कि ये गुड कंडक्टर होते हैं, या किसी तार को आप डाल के यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एसिड है पीएच लेस देन 7। जो एसिड होते हैं उनकी पीएच जो होती है वो कितनी होती है, लेस देन 7 होती है। यानी कि 0 से लेकर 6 तक हमारे क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। एसिड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन व्हेन मिक्स विद वाटर। जब आप क्या करते हो, किसी भी एसिड को, जैसे मान लीजिए आपने HCl लिया और HCl को आपने क्या करा, वाटर के अंदर डाल दिया, तो वाटर के अंदर डालने पर जो हमारा एसिड होगा वो क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन का प्रोड्यूस करेगा, यानी कि हमारे H पॉजिटिव आयन निकालेगा। कुछ इस तरीके से इसकी रिएक्शन हमारे साथ देखने के लिए हमें मिलेगी यहाँ पर। ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन कैसे होंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन देखने के लिए मिलेंगे, तो क्या करेगा, 3H3 पॉजिटिव बनाएगा और O बनाएगा आपके साथ में। ठीक है ना। और जो बची क्लोरीन गैस है वो तो लिबरेट हो जाएगी। देखिए, जो क्लोरीन गैस होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो उड़ जाएगी इसमें से। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, मोस्ट एसिड आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव का मतलब क्या होता है कि जो एसिड होते हैं जब भी किसी बॉडी के ऊपर फॉल्स होते हैं तो वो फॉल्स होने के बाद में वहां पर क्या करते हैं, जलन मचाना शुरू कर देते हैं। कोरोसिव का मतलब क्या होता है, इरिटेशन पैदा करना। ठीक है ना। बहुत से एसिड स्ट्रांग होते हैं, बहुत से एसिड जो है वो स्ट्रांग नहीं होते। जैसे लेमन को लेकर अगर आप अपने हाथ पर या कहीं पर रगड़ लोगे तो थोड़ी देर वहां पर क्या होगी, इरिटेशन सी आपको महसूस होगी, खुजली सी आपको होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपका जो एसिड है वो हाईली एसिडिक होगा, यानी कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो जिस पार्ट पे गिरेगा, जिस जगह पर गिरेगा, उसमें होल बनाना शुरू कर देगा। दे प्रोड्यूस ए बर्निंग सेंसेशन ऑन द स्किन एंड मेक होल ऑन द सरफेस ऑन विच दे फॉल। जहां पर भी गिरेगा वहां पर क्या कर देगा, इसको जला देगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है एसिड टर्न्स मिथाइल ऑरेंज पिंक। यानी कि हमारा क्या है, ये मिथाइल ऑरेंज क्या है, मिथाइल ऑरेंज हमारा एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है। ठीक है ना, जिसके अंदर अगर आप एसिड को गेरेंगे तो एसिड को गेरने पर वो पिंक कलर शो करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से हमारा एक और सिंथेटिक इंडिकेटर होता है जिसका नाम होता है फिनोल फिथिलीन। इंडिकेटर्स क्या होते हैं उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, पूरी डिटेल में बताऊंगा, एक एक बात को आराम से सुनेंगे। फिनोल फिथिलीन रिमेन कलरलेस इन एसिड। अगर फिनोल फिथिलीन के अंदर, ये भी एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, इसके अंदर अगर हम लोग एसिड को डालेंगे तो ये किसी भी तरीके की रिएक्शन शो नहीं करेगा, यानी कि वो कलरलेस का कलरलेस ही बना रहेगा। ठीक है। अब अगर बात करें हम केमिकल, ये जो ऊपर हमने पढ़ी है यहाँ पर, ये 8 प्रॉपर्टियां, ये सारी की सारी हमारी क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टी थी एसिड की। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड, कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होंगी। देखिए, जब भी एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ में तो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकालता है। ध्यान रखिएगा, जब भी एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ में तो वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है ना। तो एसिड प्लस मेटल क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा। जैसे हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया और उसको जिंक के साथ में, हाइड्रोक्लोरिक HCl को हमने किसके साथ, जिंक के साथ में रिएक्ट कराया, तो उसने हमें क्या दिया, जिंक क्लोराइड दिया। क्या दिया आपको, जिंक
क्लोराइड दिया, ठीक है ना, जिंक क्लोराइड, और साथ में इसमें से क्या निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। क्या निकली, हाइड्रोजन गैस। अब ये हाइड्रोजन गैस का हमें पता कैसे लगेगा कि हाइड्रोजन गैस उसमें से निकली है? तो आपको क्या करना है, जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जिंक को डालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड रुकिए, तो जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर जिंक को डालेंगे तो डालने पर आप लोग देखेंगे कि उसके अंदर से एक गैस निकल रही होगी। अब उस गैस के ऊपर आप क्या करिएगा, या तो कैंडल की मदद से या किसी लाइटर की मदद से, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, या तो कैंडल की मदद से या लाइटर की मदद से उसके ऊपर जब आप क्या करेंगे, फायर देंगे, आग देंगे, तो आपको वहां पर क्या होगा, वो जो गैस है वो बर्न होना शुरू हो जाएगी और एक पॉप साउंड के साथ में क्या होगी, बर्न होगी। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसी मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, ठीक है। दूसरा हमारा, जब एसिड रिएक्ट करता है किसी बेस के साथ में, जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, ठीक है ना। तो यानी कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने रिएक्ट करा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करा तो हमारे को क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड। ये हमारा क्या है, सॉल्ट है, और H2O हमारा क्या हो गया, वाटर। तो जब भी कभी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास में क्या है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, यानी कि जब भी कोई एसिड या किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। यानी कि हमारा मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करें चाहे वो किसी बेस के साथ रिएक्ट करें, हमेशा सॉल्ट एंड वाटर ही बनाता है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को हमने क्या करा, कॉपर ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट कराया तो हमें मिला कॉपर सल्फेट जो कि एक सॉल्ट है, और साथ में हमें क्या मिला, यहाँ से वाटर मिला, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी हमारे पास में किसकी, एसिड की। अब एसिड में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखिए एसिड दो तरीके से हमें देखने के लिए मिलते हैं, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं रुक जाइए ये मिटो देता हूँ, इस पे यहाँ पे जगह बनाते हैं थोड़ा। तो देखिए एसिड जो होते हैं हमारे दो तरीके से होते हैं, एसिड जो होते हैं दो तरीके, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक होते हैं आपके वीक एसिड। एक स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और एक वीक एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो वाटर के साथ डिजोल्व होने पर H पॉजिटिव आयन हाई अमाउंट में निकालते हैं। यानी कि ऐसे एसिड जिसमें H पॉजिटिव आयंस हाईली अमाउंट में निकलें, हाईली अमाउंट में निकलें, उनको हम लोग कहते हैं अपने स्ट्रॉन्ग एसिड। इसके एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा, जैसे HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो ये हमारे पास में क्या है, ये एग्जाम्पल है हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड के पास में। और जिसके अंदर हमारे क्या हो, H पॉजिटिव आयंस वीकली निकलें, यानी कि हमारे पास में क्या है, कम अमाउंट में निकलें, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, वीक एसिड कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारा मिथेनोइक एसिड HCOOH, ठीक है ना, हमारा CH3 सिट्रिक एसिड CH3COOH, ठीक है ना, ये हमारे एसिड हैं जो हमारे क्या कहलाएंगे, वीक एसिड कहलाएंगे। क्लियर है? तो आई होप सो आपको एसिड के बारे में पता लगे कि एसिड क्या होते हैं, कैसे क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या शो होती है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या शो होती है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और वीक एसिड हमारे क्या होते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं, अगला है हमारा टॉपिक बेस। तो बेसिस क्या होते हैं, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस की हम लोग बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, जो भी चीज़ स्वाद में हमें कड़वी लगती है, ठीक है ना, वो सारी की सारी चीज़ें हमारी कैसी होती हैं, बेसिस होती हैं। एंड सोपी इन टच, साथ में उनका जो टच होगा, जो फील आप देखोगे वो कैसा होगा, सोपी होगा। सोपी का मतलब क्या होता है, बहुत ही स्मूथ होगा, बहुत ही नरम सा होगा। जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा कि भैया, जैसे आप देखिए बिटर टेस्ट की बात कर रहा हूँ अभी मैं, तो आप करेला, करेला या नीम को जब खाते हैं, करेला या नीम को जब आप खाते हैं तो देखिए वो कैसा लगता है आपको खाने में, कड़वा कड़वा लगता है। और नीम की पत्तियों को जब आप टच करेंगे, आप क्या करेंगे, उसको टच करके देखेंगे तो वो आपको कैसी लगेगी, बहुत ही स्मूथ लगेगी। ट्राई नहीं किया है तो आज ही ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है कि बेसिस टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन टू ब्लू। जो हमारे बेस होते हैं वो रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि मान के चलिए आपके पास में यहाँ पर मान लीजिए एक बीकर है और इसके अंदर क्या हुआ है, आपका रेड लिटमस भरा हुआ है। मान लीजिए ये रेड लिटमस आपका इसके अंदर फिल है, ठीक है ना, रेड लिटमस भरा हुआ है। अब जैसे ही आपने क्या करा, इसके अंदर पोर करा बेस को, आपने क्या करा, इसके अंदर बेस डाला। तो जैसे ही आप इसमें बेस डालोगे तो बेस डालने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू कलर के अंदर। इसके अंदर ये ऐसे ब्लू में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप इसके अंदर क्या डालोगे, बेस डालोगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ब्लू में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा क्या पता लग जाएगा हमें कि हाँ ये चीज़ बेसिक है हमारे पास में।
ठीक है ना। तो हम किसी भी एलिमेंट का पता लगा सकते हैं इस तरीके से कि वो जो सब्सटेंस है हमारे पास में वो सब्सटेंस बेसिक है या एसिडिक है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास में, बेसिस हैव पीएच ग्रेटर देन 7। जो बेसिस की पीएच होती है वो 7 से लेके 14 तक होती है आपकी, ठीक है ना। सॉरी, जो बेसिस की पीएच होती है वो 8 से लेके 14 तक होती है, 7 से नहीं, 8 से लेकर 14 तक होती है, ठीक है ना। 7 पर तो आपका न्यूट्रल हो जाता है, 7 पर आपका क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ना वो एसिडिक होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, ना तो वो नॉट एसिडिक, ना तो वो एसिडिक होगा, ना ही वो बेसिक होगा, आपका कुछ भी प्रॉपर्टी शो यहाँ पर नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारा बेसिस प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव आयन व्हेन मिक्स विद वाटर। जब भी आप क्या करोगे, वाटर के अंदर बेस को मिलाओगे, या मान लो आपने एक बेस ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। अब इसको क्या करा, आपने वाटर के अंदर डाला, तो जब वाटर के अंदर डालोगे तो ये OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करेगा। किसको प्रोड्यूस करेगा, OH नेगेटिव आयन यहाँ पर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। बेसिस टर्न मिथाइल ऑरेंज येलो। देखिए एसिड क्या कर रहा था, मिथाइल ऑरेंज को पिंक में बदल रहा था, लेकिन बेस क्या करते हैं, उसे येलो कलर के अंदर बदल देते हैं, ठीक है ना। फिनोल्फिथ्रिन टर्न पिंक इन बेस, ठीक है ना, और फिनोल्फिथ्रिन को क्या कर देता है, ये पिंक में बदल देता है, ठीक है ना, बेस जब उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो ध्यान रखिएगा फिनोल्फिथ्रिन वहां पर कोई काम नहीं कर रहा था, जब एसिड को आप डालोगे तो वो कोई अगर कलर शो नहीं कर रहा, मतलब कलर लेस है, तो समझ जाओ वो एसिडिक है। लेकिन अगर पिंक कलर आ जाता है तो आप ये बात समझ जाना कि वो आपका क्या है, बेस है, ठीक है ना। अब आप ये कंफ्यूजन में मत रहना कि मिथाइल ऑरेंज, क्योंकि देखो एसिडिक मिथाइल ऑरेंज के अंदर जाने पर तब पिंक कलर बनाता है, यहाँ पे फिनोल्फिथ्रिन में बेस पिंक कलर बनाता है, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए केमिकल प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास में, व्हेन बेस रिएक्ट विद मेटल। जब कोई बेस मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो ये साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक है ना। जैसा ऊपर भी हमारे साथ में हुआ था कि जब एसिड भी रिएक्ट कर रहा था मेटल के साथ, तब भी वो भी क्या निकाल रहा था, साल्ट निकाल रहा था और साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकाल रहा था। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप जिंक के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्या ही है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आपने जिंक के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, हमें मिला सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट मिला, साथ में हाइड्रोजन गैस मिली, ठीक है ना। हाइड्रोजन क्या मिली, गैस मिली, जो कि लिबरेट होकर ऊपर निकल जाएगी। अब इसको क्या करेंगे आप, वही प्रोसेस हमारे पास में कि जब आप किसी बेस के साथ में मेटल को डालोगे, किसी बेस में मेटल को डालोगे, तो जब उसमें से क्या होगा, जो गैस बनना शुरू होगी, आप उसको क्या करेंगे, किसी आंख की मदद से जला के देखेंगे और वो पॉप साउंड के साथ आपको जलती हुई दिखाई देगी। दूसरा है हमारा कि जो रिएक्शन है, यानी कि बेस जो है वो जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, जब कोई बेस मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, कोई भी रिएक्शन आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, यानी कि बेस हमारा कभी भी मेटल कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में ये सेम ही है हमारा कि जब भी बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा या एसिड के साथ क्या होगा, मिक्स होगा, तो वो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, ठीक है ना। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि जब हमारे पास में बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्ट करने पर सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा, और ये रिएक्शन हमारी क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है ना। क्या कहलाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए जब भी कभी आप लोग को एसिडिक प्रॉब्लम होती है तो आप लोग क्या करते हो, एसिडिक प्रॉब्लम यानी कि हमारे पेट से ही बनती है, हमारे पेट में HCl पाया जाता है। तो जब हमें एसिडिक प्रॉब्लम होती है तो हम लोग क्या करते हैं उस केस में, हम लोग या तो बेकिंग सोडा लेके आते हैं, बेकिंग सोडा खाते हैं, या फिर हम लोग क्या करते हैं, सोडा की बोतल ले आते हैं, ठीक है ना, या फिर हम इनो ले लेते हैं, या फिर उसके बाद में हम जो है कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हम लोग लेते हैं ये सब क्या होते हैं, ये बेस होते हैं। तो जैसे ही हमने एसिड के अंदर बेस को डाला, तो बेस डालने पर इसने क्या कर दिया, ये न्यूट्रल कर देता है उसको। न्यूट्रल मतलब ना तो अब वो एसिडिक रहेगा ना वो बेसिक रहेगा, तो तभी जाकर हमारी क्या होता है, हमारे वो पेट की परेशानी एकदम ठीक हो जाती है, क्लियर है। तो यानी कि जब भी कोई हमारे पास में कोई भी बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर। यानी कि हमारे पास में ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमारा NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसने क्या करा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करा, और रिएक्ट करके हमें क्या बनाया, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और H2O यानी वाटर का बनाया। नेक्स्ट है हमारे पास में रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। जब भी कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हमारा कौन सा हो जाएगा, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, हमारा कोई भी, ठीक है ना, कि जब भी कोई नॉन मेटेलिक है, तो अगला क्या हमारे पास में,
नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यानी कि जब भी कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है, इसको जब हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के साथ रिएक्ट कराया तो इसने क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। क्या बनाया इसने, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया। साथ में क्या बनाया, वाटर बनाया, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट हमारा क्या है, एक तरह का सॉल्ट होता है, ठीक है ना। और साथ में क्या बनाया, वाटर बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर भी अगर हम बात करें थोड़ी सी अपनी, तो देखिए हमारे जो बेस होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। बेस भी हमारे कैसे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक हमारे वीक बेस, ठीक है ना। कितने प्रकार के बेस होते हैं हमारे पास में, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है हमारा और एक हमारा होता है वीक बेस, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक हमारा वीक बेस। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस को लेके। स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि जब इसको क्या करा जाता है, वाटर में घोला जाता है। जब वाटर में घोला जाता है तो ये क्या करता है, OH नेगेटिव आयन हाई अमाउंट में अगर निकालेगा तो हम कहेंगे इसको स्ट्रॉन्ग बेस है हमारे पास में। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, इनको जब आप क्या करोगे, वाटर में डिजोल्व करोगे, वाटर में डिजोल्व करोगे तो OH नेगेटिव हमारे हाई अमाउंट में निकलेंगे, हाई निकलेंगे, ठीक है ना। दूसरा हमारे पास में होता है वीक बेस। दूसरा हमारे पास में क्या होता है, वीक बेस। अब ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है यहाँ पर, ये हमारा वीक बेस है। अब वीक बेस में हमारे पास में क्या होगा, यानी कि जब इनको वाटर के अंदर डिजोल्व करा जाएगा तो OH नेगेटिव अगर हमारे लो अमाउंट में निकलते हैं, लो अमाउंट में देखने के लिए हमें OH नेगेटिव आयन दिख मिलते हैं यहाँ पर, तो हमारा जो है वो वीक बेस कहलाएगा। अब अगर मैं वीक बेस की कुछ एग्जांपल की अगर यहाँ पे बात करके चले हम, जैसे हमारे पास में अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NHO4OH, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया, जिंक हाइड्रोक्साइड, या हमारे पास में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कुछ एग्जांपल हैं, आपके और भी बहुत सारे हैं, जैसे आयरन हाइड्रोक्साइड। ये सारे के सारे हमारे कहते हैं, ये सब के सब हमारे वीक बेस कहलाते हैं। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टी हमारी एसिड और बेस के बारे में। अब देखिए हमारे पास अगर मैं सॉल्ट की लेके बात करूं, यहाँ पर मैं एक नया पेज ऐड कर लेता हूँ इसके अंदर, इंडिकेटर, या पहले इंडिकेटर समझ लेते हैं फिर उसके बाद में हम उस जो है सॉल्ट के बारे में आपको समझाएंगे, ठीक है ना। अब ये इंडिकेटर क्या होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में इंडिकेटर। ये इंडिकेटर क्या होता है, तो देखिए इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो चेंज देयर कलर और स्मेल, यानी कि अलग अलग सब्सटेंस के अंदर उनके कलर और स्मेल में जो चेंज आता है उस चेंज को बताते हैं, और उस चेंज की मदद से बताते हैं कि क्या चीज़ एसिड है और क्या चीज़ बेस की बनी हुई है, ठीक है ना। दोबारा समझ लेंगे, इंडिकेटर क्या होता है, इनको सूचक कहा जाता है। इंडिकेटर क्या होता है, सूचक होते हैं, यानी कि ये सूचना दे रहे हैं आपको। सूचक का मतलब क्या होगा, सूचना देने वाले कि भाई कौन सी चीज़ हमारी एसिडिक है और कौन सी चीज़ हमारी बेसिक है। या तो वो कलर के बेस पर देंगे या उनकी स्मेल के बेस पर देंगे, ठीक है ना। अब अगर मैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की बात करूं यहाँ पर, तो तीन प्रकार के इंडिकेटर हमें देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला होता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर। सबसे पहला क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, यानी कि फाउंड इन द नेचर इन प्लांट, ठीक है ना। जैसे लिटमस हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है, रेड कैबेज हमारी, रेड कैबेज लीव एक्सट्रैक्ट हमारी क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर। टर्मेरिक हमारी एक नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है ना। ये सब हमारी कैसी हैं, नेचुरल इंडिकेटर हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं सिंथेटिक इंडिकेटर की, दूसरी हमारे पास में क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो ये कौन सी होती हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, यानी कि जो केमिकली बनाए जाते हैं सब्सटेंस है, ठीक है ना। केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोल फिथिलिन हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर है। तीसरा हमारा होता है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर, ठीक है ना। तीसरा हमारा कौन सा होता है, ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। दीज सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस, ठीक है ना। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर में हमारे पास में क्या है कि अगर उनके ऊपर क्या होगा, ऐसे मटेरियल जिनके ऊपर क्या होगा, अगर एसिड रिएक्ट करेगा तो उनकी स्मेल अलग देखने के लिए मिलेगी, और अगर बेस रिएक्ट करेगा तो उनकी स्मेल अलग देखने के लिए मिलेगी। जैसे हमारा ओनियन हो गया, क्लोव ऑयल हो गया, ओनियन यानी प्याज, क्लोव ऑयल मतलब यानी लौंग का तेल, ठीक है ना। वनीला इसेंस हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे क्या है, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है यहाँ पे सभी को। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट बात करेंगे हमारा लिटमस क्या होता है। अभी मैंने ऊपर कहा था नेचुरल इंडिकेटर की बात करी थी, लिटमस क्या होता है हमारे पास में। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर विच इंडिकेट एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द सब्सटेंस, यानी कि ये हमें क्या बताता है कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा सब्सटेंस बेसिक है,
उसके नेचर को हमें लिटमस बताता है, ठीक है ना। लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो जनरली पर्पल कलर का होता है। लिटमस सॉल्यूशन कैसा होता है, जनरली पर्पल कलर का होता है। और ये जो लिटमस निकाला जाता है ना, ये लाइकेन से निकाला जाता है। ये क्लाइंट की जो है कैटेगरी होती है, उसमें से क्या करा जाता है, इसको निकाला जाता है, लाइकेन में से निकाला जाता है, जो कि बिलोंगिंग किससे, डिवीजन ऑफ थैलोफाइटा, यानी कि थैलोफाइटा की जो हमारी थैलोफाइटा कैटेगरी है उसमें प्लांट की एक कैटेगरी होती है जिसको लाइकेन कहा जाता है, और उसमें से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लिटमस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कॉमनली हम यूज करते हैं कैसे, एज ए इंडिकेटर की तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, अगर लिटमस सॉल्यूशन ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, ठीक है ना, तो हमारा उस समय पर ये कैसा रहेगा, पर्पल कलर का रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही उसके अंदर क्या डालोगे, तुम कोई एसिड डालोगे या बेस डालोगे तो उस टाइम पे ये बदल जाएगा। नेक्स्ट है अदर नेचुरल इंडिकेटर आर रेड कैबेज, टर्मेरिक, ठीक है ना, और भी बहुत सारे इंडिकेटर नेचुरल हमारे देखने के लिए हमें मिलते हैं। एक एग्जांपल लेके बात करते हैं, जैसे मान के चलिए आप लोगों ने कड़ी खाई होगी, और कड़ी कभी कभार क्या होती है, व्हाइट कलर की, यानी व्हाइट कपड़ों के ऊपर अगर हमारी कड़ी गिर जाती है, ठीक है ना, तो आपने देखा होगा जैसे ही आप उसको साबुन लगाते हो, साबुन या सरफ लगाते हो, वो रेडिश ब्राउन हो जाती है, ठीक है ना, लाल लाल सी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, रेडिश ब्राउन हो जाएगी, ठीक है ना। और उसको जैसे ही आप क्या करोगे, तो जब रेडिश ब्राउन होगी तो उस समय पता लगेगा ये कैसी है नेचर के अंदर, बेसिक है नेचर के अंदर, ठीक है ना। कैसी है, बेसिक नेचर के अंदर, बेसिक नेचर को बताती है। उसके बाद में जैसे ही उसे पानी से आप साफ कर दोगे, यानी कि आप क्या करोगे, उसे अच्छे से पानी से साफ करोगे तो वो वापस से कैसी हो जाएगी, येलो हो जाएगी। कड़ी आपकी कैसी होती है, येलो कलर की होती है, ठीक है ना। तो जैसे ही आप उसको धोओगे, रगड़ोगे, ठीक है ना, ये वापस से कैसी हो जाएगी, येलो कलर की हो जाएगा वो दाग। नेक्स्ट हम लोग बात करें सिंथेटिक इंडिकेटर, तो मैंने अभी बताया मिथाइल ऑरेंज एंड द फिनोल्फिथिलीन आर यूज्ड टू टेस्ट द एसिड एंड बेस। एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिथिलीन का यूज करते हैं। मिथाइल ऑरेंज के बारे में मैंने बताया था कि मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके पिंक कलर का सॉल्यूशन देता है, लेकिन जैसे ही वो बेस के साथ रिएक्ट करता है तो येलो कलर का सॉल्यूशन देता है। लेकिन हमारा जो फिनोल्फिथिलीन है, फिनोल्फिथिलीन एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता, यानी कि उसे कलरलेस सॉल्यूशन रखता है, लेकिन हमारा जैसे ही बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है ना, तो वो पिंक कलर देना शुरू कर देता है। क्लियर है आप सभी लोगों को। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, यानी कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, it shows different color at different concentration of H ion in the solution, ठीक है ना। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, ये मिक्सचर होता है सेवरल इंडिकेटर का, यानी कि बहुत सारे, अभी मैं नीचे आपको दिखाता हूँ कि कैसा इंडिकेटर, चलिए मैं दिखाई देता हूँ। तो देखिए ये हमारे पास में क्या है, एक पीएच स्केल दे रखा है, तो देखिए इसमें सेवरल कलर, यानी बहुत सारे तरह के कलर हमें दिखाई यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है ना। ये अलग अलग कलर दिखाता है अलग अलग कंसेंट्रेशन पे। जैसे यहाँ पर H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन बहुत हाई है, ठीक है ना, उसके बाद में यहाँ पर कम हो जाएगा H पॉजिटिव आयन, फिर उसके बाद में और कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा ये कम होता चला जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ता जाऊंगा ये क्या होता जाएगा, H पॉजिटिव आयन हमारे क्या होते जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, ठीक है ना, कम होते चले जाएंगे। और यहाँ पर आकर ये मान लो एक तरह से H बराबर 0 हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में हमारा क्या होगा, ये एसिड हमारे बिल्कुल, अब यहाँ पे OH नेगेटिव आयन क्या होंगे, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। OH नेगेटिव आयन धीरे धीरे क्या होंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ऐसे करते करते हमारे OH नेगेटिव आयन लास्ट तक हमारे इस तरीके से पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो H पॉजिटिव आयन क्या होता है, धीरे धीरे हमारे घटना शुरू हो जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो बिल्कुल ही 0 हो जाते हैं, और OH नेगेटिव आयन बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारी 0 से लेकर 6 तक हमारा क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, और 0 से ले 8 से लेकर 14 तक हमारा बेस इन नेचर होता है, ठीक है ना। तो ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं, ठीक है ना। अब पीएच स्केल जो हमने अभी इसकी बात करी, तो पीएच स्केल मेजरिंग द H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, ये क्या मेजर कर रहा है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को मैच कर रहा है कि कितनी इसकी कंसंट्रेशन है। अब जो पीएच है हमारे पास में, पीएच में हमारा जो पी है, उस पी को हम लोग कहते हैं पोटेंस। पोटेंस का मतलब होता है पावर, ठीक है ना। पोटेंस का वर्ड क्या होता है, पावर, यानी कि जर्मन में इसको पोटेंस कहा जाता है, लेकिन हमारी नॉर्मल भाषा में इसको क्या कहा जाता है, पावर कहा जाता है। तो अगर हमारी पीएच वैल्यू 7 के बराबर है तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, 7 से कम होगी तो एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और अगर बेस हमारे पास में 7 से ज़्यादा है तो बेसिक सॉल्यूशन हमारा होगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या होगा, ये बेसिक सॉल्यूशन होगा। क्लियर है यहाँ तक, पीएच स्केल तक सभी को समझ में आ गया, पीएच स्केल क्या क्या होता है हमारे पास में।
अब देखिए डेली लाइफ के अंदर हम पीएच का कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो पीएच इज इंपॉर्टेंट इन एवरीडे लाइफ। सबसे पहला आता है एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग बीइंग, ठीक है ना, जो हमारे जीव जंतु हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं और उनके लिए कितना पीएच होना चाहिए। जैसे ऑर्गेनिज्म रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर आइडियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर किसी ऑर्गेनिज्म को एक स्पेसिफिक पीएच की जरूरत होती है अपनी ग्रोथ को करने के लिए। इन द ह्यूमन बॉडी ऑल फिजियोलॉजिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द पीएच ऑफ 7 to 7.8, यानी कि अगर ह्यूमन बॉडी हमें देखने के लिए मिल रही है तो ह्यूमन बॉडी का जो पीएच लेवल होता है वो होता है 7 से 7.8 के लगभग का, ठीक है ना। द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्वेटिक प्लांट एनिमल and the microbe is at risk when acid rain mix with natural water of body। अगर नेचुरल वाटर हमारे पास में जो भी, यानी कि हमारा चाहे तालाब हो, चाहे वो नदी का पानी हो, चाहे वो झरना हो, कुछ भी हो, जो नेचुरल वाटर है, अगर जैसे ही बारिश होती है तो बारिश होने पर उसका क्या होता है, बारिश का पीएच कम होता है, ठीक है ना। बारिश का पीएच की वजह से वो ज़्यादा एसिडिक हो जाता है और एसिडिक होने की वजह से जैसे ही वो पानी के अंदर गिरती है, वो बूंदें गिरती हैं, तो वो हमारे जो जीव जंतु होते हैं उसके अंदर रहने वाले उनके लिए काफ़ी दिक्कत इसमें पैदा हो जाती हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ह्यूमन बॉडी का जो पीएच है, ह्यूमन बॉडी का जो पीएच है वो 7 से लेके 7.8 के बीच में होता है, ठीक है ना। इसी में से उनकी सारी की सारी रिएक्शन हो पाती हैं। सेकंड हमारा डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है ना। हम जानते हैं कि हमारे पेट के अंदर एक HCl नाम का एसिड पाया जाता है, ठीक है ना। और वो HCl एसिड इतना ज़्यादा हमारा जो है एसिडिक इन नेचर का होता है, यानी कि लगभग 1 से लेकर 3 के बीच में ये इसका एसिडिक लेवल होता है, क्योंकि फूड को डाइजेस्ट करना होता है इसका काम। अगर ये थोड़ा डाइल्यूट में होगा तो खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, तो हमारे क्या होता है पेट में हमारे खान को डाइजेस्ट करने में हमारी क्या करता है, मदद करता है बहुत सारा। पीएच इज इंपॉर्टेंट फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम। इसका काम होता है कि जो हमारे पेट के अंदर पेप्सिन नाम का एक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, उसको क्या करता है, एक्टिवेशन करता है, एक्टिवेट करता है उसको, ठीक है ना। अगर ये पीएच नहीं होता, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे इनमें नहीं होता पेट के अंदर, तो हमें बड़ी ज़्यादा दिक्कत देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस इन सॉइल, कि सॉइल के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए पीएच ऑफ सॉइल इज क्रिटिकल फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप एंड द अदर प्लांट, ठीक है ना। किसी भी प्लांट की या क्रॉप को ग्रोथ कराने के लिए जो पीएच है, पीएच ऑफ सॉइल जो है वो एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर होता है। पीएच 6.5 to 7.3 इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ श्रब्स एंड क्रॉप्स, यानी कि आपको कोई भी जड़ी बूटियां उगानी है, ठीक है ना, कोई भी आपको क्रॉप उगानी है यानी कि फसल उगानी है, तो आपको याद रखना है कि जो पीएच होना चाहिए सॉइल का वो 6.5 से लेकर 7.3 के बीच में होना चाहिए। इफ द पीएच ऑफ सॉइल इज लेस देन 6.5, अगर इससे कम हो जाता है, लाइम इज एडेड। लाइम मैंने पहले भी बताया था, लाइम कुछ नहीं होता, लाइम मैंने बताया था क्विक लाइम को ही लाइम कहा जाता है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड उसके अंदर आप लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, टू इट न्यूट्रलाइज इट्स एसिडिटी, ठीक है ना, टू न्यूट्रलाइज इट्स एसिडिटी, इसकी एसिडिटी को जो है न्यूट्रलाइज करने में मदद करेगा। सिमिलरली इफ द पीएच ऑफ द सोइल मोर देन 7.3, जिप्सम इज एडेड टू न्यूट्रलाइज इट्स बेसिसिटी, ठीक है ना। तो अगर आपकी क्या है कि जो सॉइल है अगर उसका पीएच 7.3 से ज़्यादा हो रहा है तो आप उसके अंदर क्या करेंगे, जिप्सम मिलाएंगे। जिप्सम आपका क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो आप इसको इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो फर्टिलिटी है यानी कि जो फर्टिलिटी है उसकी सॉइल की वो अच्छी हो जाएगी, उसका पीएच अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टॉपिंग ऑफ टूथ डिके, या कह सकते हैं हम कॉज ऑफ टूथ डिके भी कह सकते हैं। देखिए हमारे दांत जो हैं, हमारे मुंह का जो पीएच होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 5.5 के लगभग होना चाहिए, इससे ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। जब इससे नीचे गिर जाता है तो हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। हमारा जो टूथ है, टूथ इनेमल जो होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, और जो कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है पूरी बॉडी का, ठीक है ना। पूरी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस की अगर बात करी जाए तो वो हमारा क्या होता है, वो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अब ये क्या है, हमारा पानी में डिजोल्व नहीं होता, इसलिए तुम कितना भी कुल्ला करते रहो, कितना भी जो है मुंह में पानी डालते रहो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो क्योंकि पानी में डिजोल्व नहीं होता। बट ये कोरोड हो जाता है, यानी कि इसके ऊपर भी क्या हो जाती है, एक तरह से मान लो जंग लग जाती है, कोरोड हो जाता है, ठीक है ना। तो व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5, जैसे आपका पीएच 5.5 से नीचे जाता है तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, जो बैक्टीरिया मुंह के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ द शुगर ऑफ फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ। अब तुमने जो खाना वाना खाया, अब खाना खाने के बाद में ऐसा थोड़ी ना कि सारा खाना मुंह में चला गया, ठीक है ना। अब कुछ खाना हमारा क्या होता है, जो टंग होती है हमारी, टंग में फंस जाता है,
ठीक है ना, क्योंकि टंग के ऊपर हमारे क्या है स्पाइक पाए जाते हैं, छोटे छोटे स्पाइक पाए जाते हैं। तो वो हमारे क्या होता है टंग पे जो फंसे हुए स्पाइक के अंदर जो फूड होता है, वो फूड क्या होता है, इसको ये बाइट करना शुरू कर देते हैं, जो हमारे क्या कहते हैं बैक्टीरिया होते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट टू दिस टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। सबसे अच्छा तरीका इससे बचने का, जैसे ही आपने खाना खाया उसके 2 मिनट 5 मिनट बाद के में आप उसके अपने मुंह को साफ कर लीजिए, अपने यानी कि दांत वांत को मांज लीजिए, अपनी टंग को साफ कर लीजिए। अब ये करेंगे किसी मदद से, या तो टूथ पाउडर का इस्तेमाल करिए या टूथपेस्ट का इस्तेमाल करिए। तो यूज फॉर द क्लीनिंग ऑफ द टीथ आर बेसिक इन नेचर, ठीक है ना। तो आपके टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है, आपके टूथपेस्ट के अंदर बेसिक करेक्टर होते हैं, यानी बेस होता है, ठीक है ना। अब ये क्या कर देता है, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिसकी वजह से आराम से आप क्या कर देते हो, आपका माउथ जो है वो प्रोटेक्ट हो जाता है डिके से, ठीक है ना। आपके दांत जो है टूटने से सड़ने से बच जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास में है, पांचवा पॉइंट हमारे पास में नेक्स्ट है हमारा रेमेडी फॉर एसिडिक इफेक्ट ऑफ हनी बी बाइट। देखिए हनी बी के काटने पर हम लोगों ने देखा है कि जहाँ पे भी हनी बी काट लेती है वहाँ पे बहुत जोर की एक जलन और खुजली मचना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। हनी बी के काटने पर क्या होता है, एक जलन और एक खुजली मचना शुरू हो जाती है। तो जब भी हनी बी हमें काटती है, ठीक है ना, तो यानी कि उसने अपना डंक जब हमारे मारा तो वो क्या करती है, हमारे शरीर के अंदर एक एसिडिक सब्सटेंस को छोड़ती है, जिसको मेलिटिन या फिर मेथनोक एसिड कह सकते हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है, हमें एक बर्निंग पेन देता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है ना, और साथ में क्या करता है, इरिटेशन देता है, ठीक है ना। बर्निंग पेन देता है, साथ में हमारी इरिटेशन हमें देता है। अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना है कि जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा उस एरिया के आसपास में लगा दो जहाँ पर हमें काटा गया है, यानी कि जो भी हमारे हनी बी ने हमें काटा है, मधुमक्खी जिससे कहते हैं हम, ठीक है ना, जहाँ पे काटा उसके चारों तरफ आप अगर इसको लगा देंगे तो लगाने पर ये क्या हो जाएगा, वहाँ से फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उससे एसिडिक पॉइजन उसका क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक एसिड और बेस के बारे में सारी बातें समझ में आई होगी। सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, साथ में कौन कौन से हमारे सॉल्ट होते हैं, अलग अलग टाइप के हम सॉल्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय एंड सी यू अगेन।